नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश और समाज से जुड़ी ताजा और अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की खबर अहमदनगर महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक नितेश राणे के विवादास्पद और भड़काऊ बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। चलिए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। दिनांक 1 सितंबर 2024 को सुबह करीब 11 बजे अहमदनगर शहर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली रामगिरी महाराज द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन करने के लिए आयोजित की गई थी। रैली छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला माठीवाड़ा से शुरू होकर दिल्ली गेट तक निकाली गई थी। इस रैली में बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने हिस्सा लिया और सभा को संबोधित भी किया। मुंबई के मुंब्रा निवासी मुफ्ती मोहम्मद अशरफ ने अपनी शिकायत में कहा कि वह घर पर थे जब उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नितेश राणे का वीडियो प्राप्त हुआ। वीडियो में राणे ने रामगिरी महाराज का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम समाज रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। हम 90% हैं और तुम 14% हो। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो हम बांग्लादेश जैसी हालत कर देंगे। इसके अलावा राणे ने मस्जिद और दरगाहों के बारे में भी अपमानजनक बातें कही और ये भी कहा कि अगर तुम ज्यादा उछलोगे तो तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे। मुस्लिम समुदाय ने विधायक नितेश राणे के इस बयान की कड़ी निंदा की है। मुफ्ती मोहम्मद अशरफ, जो इस समुदाय के एक प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। उनके मुताबिक राणे के भाषण ने मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनकी जान माल को भी खतरे में डाल दिया है। मुफ्ती मोहम्मद अशरफ ने विधायक नितेश राणे और इस रैली के आयोजक दिवंगत लक्ष्मण गोरंट्याल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही शिकायत में कहा है कि नितेश राणे के इस बयान ने मुस्लिम समाज के खिलाफ हिंसा और नफरत को बढ़ावा दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। ये घटना सिर्फ एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। ऐसे बयानों से न सिर्फ सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है बल्कि समाज में विभाजन और कटुता भी बढ़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी और समाज में भाईचारे का माहौल कायम रखा जाएगा। दरअसल आपको जैसा हमने पहले भी बताया है कि अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है 1 सितंबर 2024 को एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने रामगिरी महाराज के विवादास्पद बयान का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। ये रैली छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला माठीवाड़ा से दिल्ली गेट तक निकाली गई थी। इस रैली में विधायक नितेश राणे ने मंच से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो भी देख लीजिए आप। गळ्यावर भगवा असताना कशाला द्यायचं आम्ही आमच्या पोलिसांना त्रास? आम्हाला पण बघायचं ना कुठल्या दिशेने येतात आणि कसे परत जातात। आम्हाला पण पाहिजे कसे थोबडे कसे फिरतात त्यांचे परत सांगून ठेवतो पाहिजे हिंदीमध्ये सांगतो वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांधीला समजलं पाहिजे ना। बोलती है तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को तो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ भी मस्जिद तुम लोग अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोग ने किसने भी की तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारा के इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर नितेश राणे ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ बोलता है तो उन्हें मस्जिद में घुसकर मारा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम 90% हैं और तुम 14% हो, जो कि हम आपको पहले भी अपनी इस वीडियो में बातें सारी बता चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महाराज हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जातिवाद, मुस्लिम लोगों को दबाना चाहते हैं और यही मंशा लेकर उन्होंने लोगों में भड़काऊ बयान ये जो है वो दिया है, ताकि जो हिंदू और मुस्लिम है वो साथ में भाईचारे के साथ ना रह सके। साथ ही मुफ्ती अशरफ ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर राणे का भाषण जो है वो प्राप्त हुआ था और जिसके बाद उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर की कॉपी में हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये एफआईआर जो है मुंब्रा स्टेशन में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है।
उनका कहना है कि समाज में विभाजन और नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ हमें कड़ी कार्यवाही जो है वो करनी चाहिए, ताकि ऐसे नेताओं को ये संदेश मिले कि सांप्रदायिकता और हिंसा का समर्थन करने की कोई जगह नहीं है हमारे देश में। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सभी धर्मों और समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर शांति और भाईचारे के साथ रह सकें, जो कि ये नहीं चाहते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और कानून इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या मुस्लिम समुदाय की मांग के अनुसार दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही न्याय हो और समाज में शांति बहाल हो। तो ये थी आज की खास खबर। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें। धन्यवाद।